सुप्रभात मध्य प्रदेश, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ लेकर हाजिर हैं हम ये महासंग्राम 2023 की खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और कुल 92 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब 2 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को प्रत्याशी के नाम का ऐलान करना बाकी है। हालांकि बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 12 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया और इंदौर से आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट गया है। वहीं महू से उषा ठाकुर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। दमोह से जयंत मलैया को टिकट मिला है। बालाघाट से मौसम बिसेन को टिकट मिला है। मौसम बिसेन जो कि गौरशंकर बिसेन की बेटी भी हैं और मंत्री ओपीएस भदौरिया का टिकट भी कटता नजर आया और इसके चलते कुछ जगह खुशियां हैं, आतिशबाजियां हो रही हैं, तो कुछ जगह थोड़ा विरोध देखने को भी मिल रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो 92 प्रत्याशियों की सूची आई है उसके बाद की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं जोश के साथ नारेबाजी और आतिशबाजी हुई तो कहीं पर थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा आक्रोश भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में अभी 2 सीटें, विदिशा और गुना, ये 2 सीटें अभी जिन पर कि फैसला आना बाकी है। हालांकि इसके बारे में लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे। जिस तरह की टिकट इस बार 5वीं सूची में भारतीय जनता पार्टी ने वितरित की है उसके पहले ही जानकारी न्यूज़ 18 ने आप तक पहुंचाई थी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि किन किन का टिकट कटा है और इससे कुछ जगह तो नाराज़गी है, लेकिन जहां टिकट मिले हैं वहां की स्थिति आप देखिए, आतिशबाजी हो रही है अंशिका, और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे हैं, समर्थक झूम रहे हैं। और अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण में अब ये चुनाव प्रचार या फिर कहा जाए तैयारियां पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी के पास पर अब प्रत्याशी घोषित किए जाने हैं। इसके बाद सीधा फिर अब वोटिंग का दिन आएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया। बिल्कुल, और कई ऐसी सीटें हैं 5वीं लिस्ट में देखने को मिली जहां से बड़े चेहरों के नाम कट गए हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि आकाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनकी जगह पर राकेश गोलू को टिकट दिया गया है। और इस हिसाब से देखा जाए अगर तो कई युवा चेहरे हैं 5वीं लिस्ट में, युवा चेहरों को मौका दिया गया है। कुल 92 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन 2 सीटें गुना और विदिशा, इन दोनों ही जगहों पर अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। और तस्वीर लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से लिस्ट आने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी है, समर्थकों में जश्न का माहौल है। और बढ़ते आगे, ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने माया सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब जब पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी ने अब मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर निभाऊंगी। जनता के सुख दुख का काम और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करूंगी। पार्टी की आशाओं पर उतरूंगी और जनता के साथ जिम्मेदारी निभाऊंगी। देखिए, सरकार जो है और शिवराज जी की भी मैं तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने, मैं जब मंत्री थी उस वक्त भी बहुत सारी मतलब महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, और वो खुद भी आके बहुत लंबे समय तक वो उसके बीच में रहते थे। आंगनवाड़ियों में भी आपके समय में बहुत मतलब क्रांतिकारी काम हुआ। दिल से देखिए, ऐसा मैं अपनी तारीफ करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन दिल से और उन महिलाओं के परिवार में बैठकर उनकी बातें सुनकर और फिर जो भी कर सकते थे वो काम किए थे, लेकिन अच्छा महसूस हुआ था। दमोह विधानसभा से टिकट मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी जयंत मलैया के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। जयंत मलैया को टिकट मिलने के बाद समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। दरअसल ढोल नगाड़े पटाखे जलाकर भी, आतिशबाजी करके भी यहां पर जश्न मनाया गया और इस मौके पर जयंत मलैया ने कहा कि जनता विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव, जनता को चुनाव लड़ना है, रणनीति जनता को बनाना है। नेता तो कहने की बात है कि रणनीति बनाते, कुछ नहीं होता इससे। चुनाव में विशेष मुद्दे क्या होंगे इस बार के? कोई मुद्दे सामान्य हैं, वही रहते हैं। विकास के मुद्दे हैं, सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं।
और मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी होने के बाद जबलपुर में कार्यकर्ता नाराज नजर आए। जबलपुर में बीजेपी कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। एमपी प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने भारी हंगामा हुआ है। मंत्री भूपेंद्र यादव के गार्ड के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। बताया जा रहा है कि उत्तर मध्य से अभिलाष पांडे को टिकट दिए जाने से कार्यकर्ता नाराज हैं और इस एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेले ने तंज कसा है इस पर। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि जबलपुर में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के सामने लगे हाय हाय के नारे, कार्यकर्ताओं के कपड़े फटे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मट्टी कुटी रही है। तो ऐसे में निशाना भी साधा गया है कांग्रेस की तरफ से इसमें, क्योंकि भारी नाराजगी यहां पर समर्थकों में देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। और ये लिस्ट आने के बाद अंशिका, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं खुशी तो कहीं गम की स्थिति बनी हुई है, और गम नहीं है, गम आक्रोश में बदलता जा रहा है। देखिए, कार्यकर्ताओं की एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि उम्मीद यही होती है कि एक बार जीत कर आए हैं तो स्वाभाविक है कि पार्टी दोबारा भरोसा करेगी। लेकिन सर्वे के आधार पर इस बार सभी पार्टियों ने टिकट वितरण किया है। और बढ़ते आगे, ग्वालियर दक्षिण सीट पर भी टिकट न मिलने से अनूप मिश्रा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। और टिकट नहीं दिए जाने से नाराज कार्यकर्ता अनूप मिश्रा के घर के बाहर इकट्ठा हुए। अनूप मिश्रा समर्थकों ने वीडी शर्मा और पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि अनूप मिश्रा ने कहा कि वे नाराज नहीं है, कार्यकर्ता नाराज है। नाराजगी तो है, पूरे समाज की नाराजगी है। ब्राह्मणों के नेता हैं अनूप जी हमारे। कार्यकर्ताओं को बहुत आस्था थी, उनसे उम्मीदें थी। हर जगह खड़े हुए हैं, फुटपाथ पे व्यापारियों के लिए, सभी के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन पार्टी ने उनको आज बिल्कुल नकार दिया। ये पार्टी का बहुत गलत फैसला था। क्या मिला है, पार्टी ने सोच समझ के टिकट दिया होगा। लेकिन आपकी तैयारी पूरी थी दक्षिण से लड़ने की। कार्यकर्ताओं में भी ये हर एक का अधिकार है, जनसिद्ध पार्टी कार्यकर्ता का, कि वो टिकट की मांग करे। कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है, उनका सब ये कहना है। अब वो नाराजगी का मेरे पास कोई इलाज नहीं। बालाघाट विधानसभा में भारी मंथन के बाद बीजेपी ने मंत्री की बेटी मौसम पर भरोसा जताया है। युवा नेत्री मौसम को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मौसम बिसेन चर्चित चेहरा हैं और गौरीशंकर बिसेन की बेटी, जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद बनी है। दरअसल आपको बता दें कि गौरीशंकर बिसेन ने पहले ही विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी थी। अब अंशिका, ये देखने वाली बात है कि आप इसे इस तरह से समझिए कि वो अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, या फिर कि उन्हें वाकई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। किसी नेता को चुनाव लड़ने की इच्छा ना हो, ये थोड़ा सा स्वाभाविक नहीं लगता है। और उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था। 40 सालों से बालाघाट जिले की राजनीति में उनका एक वर्चस्व रहा है, लोहा मनवाया उन्होंने। महाकौशल के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन की दूसरी बेटी मौसम इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर चुकी हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हें कैंडिडेट के तौर पर टिकट भी दिया है। मैं पार्टी नेतृत्व का, संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि मुझ में विश्वास जताकर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया और बालाघाट विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारा पूर्व से ही एक ही मुद्दा रहा है, विकास और जन कल्याण। उसी को आधार मानते हुए हम और अच्छा बालाघाट के लिए करना चाहेंगे। मेरे पिता ने वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। और अमित शाह आज रीवा आने वाले हैं। विंध्य क्षेत्र को लेकर यहां मंथन होगा, आला नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और जीत के लिए रणनीति बनेगी। विंध्य पर फोकस करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यहां पर क्या रहने वाली है इस क्षेत्र में, अमित शाह आकर आज तय करेंगे। बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 92 उम्मीदवारों के नाम शामिल कर दिए गए हैं। और इसके बाद अमित शाह रीवा आएंगे और विंध्य क्षेत्र को लेकर इसमें मंथन करेंगे। तमाम नेताओं के साथ वो मिलेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर और जीत के लिए रणनीति बनेगी। विंध्य पर बीजेपी का फोकस रहेगा। दरअसल ये जो चर्चा है, यहां जो बातचीत होनी है, ऐसे में जीत के लिए जो रणनीति तय की जाएगी उसके बारे में अभी की स्थिति जो है, विंध्य पर बीजेपी का फोकस पूरा है। जो कि जिस तरह से अंशिका बता रही थी कि जीत की रणनीति के लिए यहां मंथन होगा और अमित शाह, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार
और उन्हें चाणक्य की उपाधि दी जाती है भारतीय जनता पार्टी में, जो कि रणनीति जो वो बनाते हैं और जिस तरह से उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के कार्यकाल से, जब से वो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने, पार्टी को कई चुनाव उन्होंने जिताए, उसके बाद से अब तक ऐसा कहा जाता है, राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार ऐसा कहते हैं कि अमित शाह की बनाई हुई रणनीति जल्दी फेल नहीं होती। ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग किले पर स्थित सिंधिया स्कूल का 125वां स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत डांस परफॉर्मेंस के साथ हुई। दरअसल इसमें कई कलाकारों ने अद्भुत नृत्य प्रदर्शित किया और इस डांस परफॉर्मेंस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने का बड़ा कारण यह है कि खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गाने की बीट पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ये जोरदार डांस है, ये सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है और इनका एक अलग अंदाज यहाँ पर देखने को मिला और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये अच्छे हिट्स हासिल कर रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अलग अंदाज में देखने को मिले और यहाँ पर मंच पर जो कलाकारों ने नृत्य किया वो तो सब पसंद कर ही रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये डांस भी काफी पसंद किया जा रहा है। मौका था सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का और सिंधिया का अलग अंदाज यहाँ देखने को मिला। हालांकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी भी स्कूल में आए थे। 125वीं वर्षगांठ के मौके पर ऐसा पहली बार हुआ जब इतने सालों में देश का प्रधानमंत्री स्कूल में आया और फिर उन्होंने भ्रमण भी किया और इसके साथ ही उन्होंने ये जाना कि आखिर स्कूल के जो प्रतिष्ठित बच्चे हैं वो आज किस मुकाम पर हैं और साथ ही उन्होंने सम्मानित भी किया। कई छात्रों को उन्होंने सम्मानित किया। उन्होंने यहाँ पर स्टाफ से बातचीत की और प्रधानमंत्री ने लगभग 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर बिताए। माधव अवार्ड 2023 वितरित कर उन्होंने जो छात्र छात्राएं थी उन्हें सम्मानित किया, जो कि इस स्कूल की परंपरा है। माधव अवार्ड पूर्व नेता और यहाँ के ट्रस्टी रहे, इसके मुखिया रहे माधवराव सिंधिया के नाम पर वो अवार्ड शुरू किया गया था और ग्वालियर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और बढ़ते आगे, खरगोन से एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक भीषण हादसा यहां पर हो गया और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। एक मिनी ट्रक खाई में गिर जाने की वजह से यह हादसा हुआ। ड्राइवर सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। महू मंडलेश्वर राज्य मार्ग पर हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर वाहन खाई में गिरने से हादसा हुआ है। 3 लोगों के शव निकाले गए हैं। तीनों युवक रतलाम के बताए जा रहे हैं। एक मिनी ट्रक के खाई में गिर जाने की वजह से ये दुर्घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। खरगोन से हादसे का ये मामला सामने आया, जहां पर 3 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। तो महू मंडलेश्वर राजमार्ग पर यह हादसा हुआ। आपको दिखा रहे हैं, ये वही खाई है जहां पर वाहन के बेकाबू होने से खाई में ये ट्रक गिर गई। 3 व्यक्तियों की शव निकाले गए हैं इसमें और तीनों ही रतलाम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। खबर मुरैना से है, जहां हादसे में बाल विधायक बचे। कांग्रेस विधायक की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी, लेकिन वो बाल बच गए हैं। ग्वालियरपुर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, लेकिन विधायक बाल बचे। दरअसल हादसा अंशिका कुछ इस तरह हुआ, एक नीलगाय से उनकी कार टकरा गई थी और बाल बचे डॉक्टर सतीश सिकरवार, जो कि इसी कार में सवार थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी बुरी हालत उस कार की हो चुकी है, जबकि स्कॉर्पियो सवार जो और लोग भी थे हल्की फुल्की चोट जरूर आई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर देवरी गांव के पास यह हादसा हुआ। खाटू श्याम से वे लौट रहे थे ग्वालियर की ओर। सतीश सिकरवार दूसरी गाड़ी में सवार होकर ग्वालियर के लिए रवाना हो गए।
और बढ़ते हैं आगे। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के साथ 12th फेल की स्टार कास्ट भोपाल पहुंची। मुख्य कलाकार विक्रांत मेसी की मौजूदगी में पहला प्रीमियर शो होस्ट किया गया। फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है। ये मूवी ऐसे लाखों छात्रों के संघर्ष को दिखाती है जो यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। विधु विनोद चोपड़ा फिल्म के निर्देशक हैं। 12वीं फेल 27 अक्टूबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज होगी। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है जो भी यहाँ से है। उन्होंने कहा है, मैं कोट करता हूँ, कि टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर चिट्ठी। अगली लाइन, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। जितने कलाकार, जितने लोग इस फिल्म में जुड़े हैं, मुझे लगता है कि हम काफी आगे आ गए। कहाँ तक आए वो मुझे नहीं पता, आप देखेंगे तो आप मुझे बताइएगा। पर बिल्कुल मैं हर फिल्म जब बनाता हूँ, चाहे लगे रहो मुन्ना भाई हो, चाहे वो हो, चाहे परिंदा हो, चाहे नमकीन, बहुत बनाई है मैंने। 45 ईयर्स हो गए, मैं भूल गया था, मेरा फेस्टिवल हुआ तो याद आया। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब करणी सेना की एंट्री हो गई है और करणी सेना मध्य प्रदेश की 60 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी। दरअसल करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने ये घोषणा की। जीवन सिंह खुद रतलाम जिले के जावरा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और 26 नवंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इसके पहले पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ उनके लगातार बैठकें हो रही थी। माना यह जा रहा था कि करणी सेना कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने करणी सेना केस किसी भी पदाधिकारी को टिकट नहीं दिया। अब इसके बाद करणी सेना परिवार ने प्रदेश में निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि करणी सेना परिवार आर्थिक आधार पर आरक्षण सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे देश में अभियान चला रहा है और अब मध्य प्रदेश के रण में भी करणी सेना हुंकार भरती नजर आएगी। दरअसल कोशिश ये है कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी करें। इतना ही नहीं, करणी सेना परिवार की रणनीति है कि कांग्रेस बड़े नेताओं के साथ ही बीजेपी के कई दिग्गजों को उनके घर में घेरने जाएगी। पूरा आपका समर्थन करेगा और हर जगह आपको चुनाव जिताएगा। अब हो सकता है उनको हमारी ज़रूरत नहीं हो तो उनने हमें एक्सेप्ट नहीं करा हो, या हो सकता है कि वो वैसे ही जीत रहे तो उन्होंने कहा इनको कहाँ झेलेंगे। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, वो किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देते हैं। पर ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है कि हमको चुनाव लड़ना है। हमने पहले से कहते आ रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यदि कोई दल हमारे साथ आएगा, हमें टिकट देगा, तो हम उसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और ये 8वीं सूची है जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। राकेश रुस्तम सिंह को मुरैना से प्रत्याशी बनाया है और इसी के साथ 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीएसपी की तरफ से कर दिया गया है। हालांकि मायावती ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव कोई भी हो, एकला चलो रे की राह पर बीएसपी है और इस बीच बीएसपी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीएसपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीते दिन ही अगर हम बात करें तो बीजेपी ने भी लिस्ट जारी की थी, अपनी 5वीं लिस्ट जारी की जिसमें 92 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। तो बीएसपी ने भी 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और चूंकि इन जगह इससे पहले 7 सूची बीएसपी जारी कर चुकी है और ये 8वीं सूची है जिसमें बीएसपी ने 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया। तो छोटे छोटे कम संख्या में, बहुत ज्यादा उम्मीदवार नहीं उतार रही बीएसपी, थोड़ी थोड़ी लिस्ट 10-12 इस तरह की 11 की सूची जो है वो जारी कर रही है। और ऐसे में बीएसपी की तरफ से जो रणनीति है वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी पर, जिस तरह से दलित में उनका विश्वास है, दलित वोटर्स को आगे लाना और दलितों के उत्थान के लिए काम करने का उनका जो लक्ष्य है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसी के आधार पर वे यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं। चूँकि एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो आदिवासी और दलितों का, चूँकि मध्य प्रदेश क्षेत्र कहा जाता है, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो कि इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में एक बार फिर से है, देखना होगा कि कितना जनादेश इन्हें मिलता है।
दतिया की सेवड़ा विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी राम कुमार गुप्ता जब अपना नामांकन फॉर्म लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो अधिकारी दंग रह गए। दरअसल वे अपने साथ एक और 2 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कर्मचारी के सामने सिक्कों का ढेर लगा दिया। दरअसल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए चिल्लर लेकर पहुंच गए। राम कुमार ने 10,000 के सिक्के कर्मचारियों के सामने रख दिए। कर्मचारियों को सिक्के गिनने में पसीने छूट गए। राम कुमार गुप्ता वैद नाम के इस क्षेत्र के मशहूर हैं। उनको वैद के नाम से जाना जाता है। उनका कहना है कि उनके पास नोट नहीं है, छोटी सी दुकान है जिसमें सिक्के ही आते हैं। अब चुनाव लड़ना है इसलिए ये जोड़े हुए सिक्के लाया हूं। थोड़ी सी जमीन है उसको बेचकर चुनाव लड़ूंगा। और आज वर्ल्ड कप में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत मैदान धर्मशाला पर यह मुकाबला खेला जाएगा और दोनों टीम्स पॉइंट चार्ट में नंबर 1 पर रहने के लिए जीतने की कोशिश करेंगी। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने ही 4-4 मैचें जीती हैं। जो भी टीम ये मैच अपने नाम करेगी वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ जाएगी। इस समय कीवी टीम पहले और भारत दूसरे नंबर पर है। और अंशिका, चूंकि पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें तो पॉइंट्स टेबल में जो अभी स्थिति है उसमें सबसे बेहतर टीम इस वक्त अपने रन रेट और सभी मैचेस जीतकर नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड आगे है और नेट रन रेट पॉइंट समथिंग से भारत पीछे है। और अब आज अगर भारत ये मैच जीतता है तो फिर भारत को रोकने वाला इस पूरे टूर्नामेंट में कोई नहीं, क्योंकि अब तक सभी टीम्स को भारत ने चारों खाने चित किया चारों मैचेस में। नवरात्र का पवित्र पर्व पूरे उल्लास और विधि विधान से मनाया जा रहा है। आज मां के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। अष्टमी को व्रतधारी कन्या पूजन भी करते हैं। माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पूरे 7 दिन देखने को मिली और आज 8वां दिन है और कई जगह पर अंशिका अष्टमी पूजन का विधान है तो कई भक्त नवमी पूजन कर मां को विदा करते हैं। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।